हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये आपको बताना है। तो 3:2 होता है। क्या होता है? 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत की होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नृत्य कथकली केरल राज्य से संबंधित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होती है? किस अंग के खराब होने से पीलिया होती है? तो लीवर एक ऐसा अंग है जिसका खराब होने से भोजन भी नहीं पचता और पीलिया रोग भी हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और 21। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताना है आपको, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति ना, तो 35 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो योजना आयोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? भारत संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352। उच्च सदन राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है तो 12 सदस्य। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का लघु संविधान को जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों किसके द्वारा की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। ठीक है।
नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री। किस ग्रह को बौना ग्रह भी माना जाता है? तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून नाम है। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न होता है। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।